वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, मेरे ब्लेस होने का आधार है, मेरे भरने का आधार है, मेरे तंदुरुस्त रहने का आधार है। परमेश्वर तेरे वचन से प्यार करता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आमीन। ऊंचा शिक्षा की चर्चा, ऊंचा शिक्षा की चर्चा, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्चा। हालेलुया। ताली के साथ प्रभु का थैंक्स करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु की करुणा हर दिन नहीं होती है। उसने आज हमारे ऊपर दया किया है, आज दया करी है प्रभु ने। इस वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज तक प्रभु ने हमें संभाला है। इन पिछली जो मीटिंग्स गई हैं, 5 मीटिंग्स में प्रभु ने हमें संभाल के रखा। पिछले हफ्तों में प्रभु ने बचाया है, आपको सुरक्षित रखा, इसलिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सब अपनी बाइबल को अपने साथ रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अपनी बाइबल को उठा के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को, मेरे नियमों को, मेरी विधियों को, मेरे हुक्मों को अपने मन में रख छोड़, और ताकि तो इसको दौड़ते हुए भी पढ़ने पाए और तो पाप ना करें। बाइबल कहती है मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को माना कर, ताकि तेरे पृथ्वी के ऊपर जीवन के वर्ष जो है वो लंबे हो जाएं और तू अति कुशल से रहे। बाइबल कहती है मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को माना कर, मेरे वचनों को माना कर, ताकि इससे तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट और तेरा शरीर भला चंगा रहे। और जितने भी तू काम करे उन सब में यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे। बाइबल कहती है मेरे पुत्र मेरी बातों के ऊपर ध्यान दे। परमेश्वर आपको कहता है मेरी पुत्र और मेरी पुत्रियां मेरे वचनों के ऊपर ध्यान दे। कहता है ऐसा करने से तो तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट और तेरा शरीर जो है वो भला चंगा रहेगा। रबा यहोवा रमंदा रहन सित्रबा लकुंते रहंदे राहिष्ण का त्रमंदरबा जोरा महुष्य। बोले परमेश्वर तेरा वचन है मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। तेरा वचन मुझे मार्ग दिखाए। बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरे अंदर से हर अधिकार को, हर गुस्से को, हर शैतान को, हर अंधेरे को दूर कर प्रभु। बोले परमेश्वर मेरे होठों के ऊपर निगहबानी कर खुदा। कोई छल की बात है, कोई कपट की बात है, कोई गाली, कोई विरोध मेरे मुंह से न निकले। प्रभु मेरी रक्षा कर और मुझे शुद्ध कर खुदा, शुद्ध मन दे प्रभु। मेरे हाथों से कोई पाप ना हो प्रभु, मेरी आंखों से कोई पाप ना हो प्रभु, मेरे सुनने से कोई पाप ना हो प्रभु। मुझे शुद्ध कर खुदा, मुझे पवित्र कर परमेश्वर, और अपने प्यारे पुत्र यीशु की मानिद बना प्रभु। मुझे यीशु की मानिद बना, मुझे यीशु की तरह बना। मेरा वैसा स्वभाव हो, मेरा वैसा स्वभाव हो, मेरा वैसा नेचर हो जैसा यीशु का है, जैसा यीशु का है। ऐसा परिवर्तन मुझ में कर प्रभु। बोले परमेश्वर मुझे बदल, मुझे बदल दे। जोर से बोलो परमेश्वर मुझे बदल दे। मेरे जीवन को, मेरे उठने को, मेरे बैठने को, मेरे चलने को, मेरे बोलने को, मेरे सोचने को परमेश्वर बदल दे। मेरी जिंदगी को बदल दे, जैसे तूने जक्की के जीवन को बदल दिया प्रभु। आज तो मेरे जीवन को बदल दे परमेश्वर, जैसे तूने उस पापन औरत के जीवन को बदला। हे प्रभु, हे परमेश्वर,
आज तू मेरे जीवन को बदल दे, मेरे मन को बदल दे, जैसे तूने जक्की के मन को बदल दिया, सोच को बदल दिया। आज प्रभु मेरे मन को बदल दे, मेरी सोचों को बदल दे। जैसे जक्की के घर में नजात आई, छुटकारा आया, बोले हे परमेश्वर वैसा छुटकारा मेरे घर में आ जाए, मेरे मन में आ जाए, मेरी आत्मा में आए, छुटकारा आए, छुटकारा आए। प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे पाप से, विरोध से, बीमारियों से, लाचारियों से, दुष्ट आत्माओं से, अधिकार से, शैतान से, बलाओं से मुझे छुटकारा दे। प्रभु मुझे छुटकारा दे, पाप से मुझे छुटकारा कर, पाप से मुझे छुड़ा। प्रभु मुझे कीचड़ से निकाल कर, मुझे कीचड़ से निकाल के मेरे पांव को चट्टान के ऊपर स्थिर कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन तू उसको उठा खड़ा करेगा। बोले हे परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ परमेश्वर, मुझे उठा परमेश्वर, मैं गिर चुका हूँ खुदा, मैं गिरा पड़ा हूँ परमेश्वर, मैं गिरा पड़ा हूँ परमेश्वर, मुझे उठा परमेश्वर, मेरे पाँव को इस कीचड़ से निकाल, गरीबी से निकाल, पाप से निकाल और मेरे पाँव को समतल स्थान के ऊपर, चट्टान के ऊपर स्थिर कर परमेश्वर, मुझे बचा परमेश्वर। हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, मुझ पर दया कर खुदा, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर दया कर खुदा, मुझ पर दया कर, मुझे बदल, मेरा जीवन बदल प्रभु, मेरा जीवन बदल, मेरा जीवन बदल खुदा, मेरे अंदर से तू नजर आए, मेरे अंदर से तू नजर आए, आत्मा के फलों से भर दे, आत्मा के फलों से भर दे। मुझे आत्मिक बना प्रभु, मुझे आत्मिक बना, मुझे आत्मिक बना प्रभु। अपने वचन का प्रकाशन दे, अपने वचन का प्रकाश दे प्रभु, प्रकाशन दे प्रभु। मेरी बुद्धि को बदल दे, मेरी सोच को बदल दे प्रभु, मुझे अपने बुद्धि के वरदान से भर। जैसे तू मूसा से बातें करता आया, जैसे शमूएल से बातें करते आया, जैसे तू एलिया से बातें करता था, जैसे तू अब्राहम से बातें करता था, जैसे तू चेलों से बातें करता था। हे परमेश्वर आज तू मुझसे बोल, आज तू मुझसे बोल, बोल खुदावन बोल, तेरा बंदा सुनता है, बोल खुदावन बोल, तेरा बंदा सुनता है। यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आपकी आशीष आपकी है चर्चा, आमीन। ऊंचा चाहिए, सहौल के बाहर जाना चाहिए, आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, तेरे हालात बदलने जा रहे हैं, तेरे हालात बदलने जा रहे हैं, तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 6ठी मीटिंग है ऑफ हेवनली प्रेपरेशंस, स्वर्गीय तैयारियों की 6वीं और 6ठी मीटिंग है आज। और प्रभु ने बीते वीक्स में हमें संभाला है और हमने वचन में से सीखा दुष्ट आत्माओं को बांधना और आशीषों को खोलना। हमने सुना था, हमने पढ़ा था और फिर हमने सुना कि कैसे दुष्ट आत्माओं को बांधा जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को बांधा जाता है, कैसे आशीषों को खोला जाता है और स्वर्ग के झरोखों को खोला जाता है। कैसे खोला जाता है? ऐसे करके। और दुष्ट आत्माओं को कैसे बांधते हैं? ऐसे करके बांधते हैं। हर बीमारियों को कैसे बांधते हैं? उसको बांध कर क्या कर दो? फेंक दो। जैसे लोग आपके घरों में या आपके उधर में कुछ धागा तवीज करके बांध कर क्या कर देते हैं? वो फेंक देते हैं, आपकी आशीषों को बांध देते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी उन आशीषों को खोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं यीशु के नाम में मेरी आशीषें खुल रही हैं, यीशु के नाम में मेरा बिजनेस खुल रहा है, यीशु के नाम में मेरी बरकतें खुल रही हैं। हालेलुया। अगर शैतान बांध सकता है आपकी आशीषों को, तो आपको प्रभु ने सामर्थ्य दी है खोलने की। बाइबल कहती है कि जो तुम पृथ्वी के ऊपर मांगोगे उसको खोल दोगे, वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। धरती के ऊपर
क्या मतलब? धरती के ऊपर, मतलब धरती के ऊपर आपको जो आप काम करेंगे, जैसा आप उसमें मेहनत करेंगे वैसा स्वर्ग में हो जाएगा। जैसा धरती के ऊपर आप प्रार्थनाएं करेंगे वैसा ही स्वर्ग में उनका उत्तर आएगा। आप पृथ्वी के ऊपर उपवास करेंगे, पृथ्वी के ऊपर प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास रोजा प्रार्थनाओं में जाएंगे, पवित्रताई में जाएंगे, तो वैसा ही बाइबल कहती है कि स्वर्ग में हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर करना पड़ेगा आपको, सीधा आसमान से नहीं आएगा। पहले कहां पे? पृथ्वी के ऊपर। क्या लिखा? पृथ्वी के ऊपर बांधोगे तो स्वर्ग में बंध जाएगा, कि सीधा स्वर्ग में बंधेगा। पहले जमीन के ऊपर बंधेगा। जमीन के ऊपर कौन लोग हैं? आप रहते हैं, मैं रहता हूं। और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उन दुष्ट आत्माओं को बांधना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, रोजों में जाना पड़ेगा, पवित्रताई में चलना पड़ेगा, प्रभु के हुक्मों को और वचनों को मानना पड़ेगा, तभी हम उन आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 बाब, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 और हिंदी में इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 बाब, उसकी पहली आयत। पंजाबी में इब्रानिया की पुस्तक है, 11 बाब उसकी एक आयत उसी पढ़ांगे। जिन्हें पंजाबी से मिले वो पंजाबी से पढ़ देवें, अगर हिंदी में आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूं। लेकिन अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास से ही हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। हनोक ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। बोलो क्या किया उसने? प्रसन्न किया। किसको? परमेश्वर को। बोलो किसको प्रसन्न किया उसने? उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को प्रसन्न नहीं किया, उसने यहोवा परमेश्वर को क्या कर दिया? प्रसन्न कर दिया। और लिखा है विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। अगर आप जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, दुनिया कहती है कि अगर तुम काम करोगे, अगर तुम धर्म के काम करोगे, अगर तुम अच्छे काम करोगे, भलाई करोगे, तो तब तुम धर्मी ठहरते हो। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, क्योंकि उसको जब पुकारा गया, जब परमेश्वर ने उसे आवाज दी कि आप अब्राहम तो अपने घर को छोड़कर जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां पे चल, और उसने परमेश्वर की बात पे क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। जब परमेश्वर ने उसे कहा, और उसने कहा कि परमेश्वर मेरे कोई भी संतान नहीं है और मेरी जायदाद का और मेरी धन दौलत का वारिस कौन होगा? परमेश्वर ने उसे कहा कि निश्चय ही तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। और उसने परमेश्वर की इस बात के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और लिखा जब उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मुझे पुत्र देगा, परमेश्वर मुझे ऐसे ही नहीं मरने देगा और परमेश्वर मेरी वंश को बढ़ाएगा, तो लिखा इस बात को यहोवा ने उसके विषय में क्या गिन लिया? धर्म गिन लिया। परमेश्वर ने उसको धर्मी जाना, क्योंकि उसने अपनी निर्बलता में, अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में और कलेशों में उसने यहोवा के ऊपर क्या रखा? विश्वास रखा। भले ही उसके पास कुछ ना था, उसके पास संतान नहीं थी,
लेकिन उसने यहोवा के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। उसने विश्वास कर लिया कि यहोवा ने मेरे से कहा है और निश्चय ही परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ क्या करेगा? ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने कहा निश्चय ही सारा से तेरे क्या होगा? एक पुत्र उत्पन्न होगा, वही तेरी धन दौलत का क्या होगा? वारिस होगा। वही तेरी सब चीजों का क्या होगा? वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा निश्चय ही तेरे घर में क्या होगा? पुत्र पैदा होगा। और लिखा है अब्राहम ने यहोवा की बात के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। आज बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी कहता। अब विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। पंजाबी में पढ़े इसे, इब्रानिया 11। ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹਾਬਿਲ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨਾਲ कहता अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, कि जो हम आशा करते हैं। प्रभु ने बोला कि अब्राहम तेरे घर में पुत्र पैदा होगा, तो उसने आशा आ गई उसके अंदर है। उसने विश्वास कर लिया, उसके अंदर एक होप आई, उसके अंदर एक आशा आई कि सचमुच परमेश्वर मुझे एक पुत्र के साथ क्या करेगा? ब्लेस करेगा। कहता उसका उस वस्तुओं का निश्चय, निश्चय मतलब पक्का भरोसा, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पंजाबी में क्या लिखा है? ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ आस की हुई वस्तुओं का ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ और अनदेखी वस्तुओं का ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਬੂਤੀ है। हालेलुया। कहता कि जो कुछ देखने में आता है पहले ये देखी हुई वस्तुओं से, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कहता ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पहले कुछ नहीं था, परमेश्वर ने वचन किया और लिखा है कि पृथ्वी बन जाए और पानियों के अंदर एक सूखी जमीन नजर आए। यीशु ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए तो आकाश बन गया। परमेश्वर ने कहा पशु पक्षी बन जाए तो पशु पक्षी बन गए। लिखा है कि जो कुछ नजर आता है जरूरी नहीं है कि वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। समझो इस बात को। कहता जो कुछ आज यहाँ पे नजर आ रहा है, कहता कि पहले ये जरूरी नहीं है कि ये देखी हुई वस्तुओं से बना हो, ईंट पत्थरों से बना हो, क्योंकि पृथ्वी के पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्या किया? सब कुछ बनाया। क्या इस पृथ्वी जब बनी उसके पहले कुछ था? कुछ भी नहीं था। लिखा आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी। जब कुछ भी नहीं था, देखा हुआ नहीं था, लेकिन कहां पे था? ये परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर के माइंड में और उसके मन में था। परमेश्वर के मन में था कि मैं पृथ्वी को बनाऊंगा और उसमें मनुष्य को बनाऊंगा और वो सारी पृथ्वी के ऊपर क्या रखेगा? अधिकार रखेगा। आप क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं। आज जो बड़े बड़े चर्चिस बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, वो कैसे बनी हैं? पहले किसी इंसान ने क्या किया? सोचा, ऐसा उसने आइडिया लगाया कि यहाँ पे इतने माले की बिल्डिंग होगी, इतनी इसकी 20 मरले की ये स्टोरेज की ये बिल्डिंग बनेगी, इसमें यहाँ पे एक लिफ्ट लगेगी, इसमें ये वाला कैबिन होगा, ये वाला ऑफिस होगा, इसमें बैंक बनेगा, इसमें ये बनेगा। क्या वो पहले किसी ने देखा था? नहीं। बोलो, क्या वो देखा था पहले किसी ने? नहीं। उसको क्या किया गया? प्लान किया गया, उसके ऊपर सोचा गया, फिर उसके ऊपर काम किया गया। कितने सुन रहे हैं? क्या सोचा? किसी बंदे ने सोचा कि मैं एक क्या बनाऊंगा? बिल्डिंग बनाऊं। फिर उसका बैठ के उसने हिसाब किताब लगाया। कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में यहाँ बटाला में ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। उसका प्लान किया गया। कहाँ था वो? उसके माइंड में। कोई नहीं जानता था कि कहाँ पे है, जहाँ बनेगा कुछ है, लेकिन उसने प्लान किया, उसने उसको सोचा और फिर उसके ऊपर काम किया। बाइबल कहती है कि जो आज चीजें देखी जा रही हैं, आज जो सूरज चांद सितारे देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर के मन में थे। और जब उसका इरादा हुआ, जब परमेश्वर ने चाहा, तो अपने वचन के द्वारा इन सब चीजों को रचा। तो कहता कि आशा जो है अनदेखी वस्तुओं का क्या है?
प्रमाण है। हम विश्वास के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर हमें आने वाले जीवन में आशीष देगा। हम विश्वास के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर एक दिन आएगा, यीशु आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि जो कुछ भी बनाया गया है वो यीशु ने अपने वचन के द्वारा बनाया है। विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि स्वर्ग है, और विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि नरक है, और विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि जब मैं यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लेता हूं तो मेरे सारे पाप क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। हालेलुया। कहता विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, पक्का निश्चय है। मतलब मुझे आशा है। विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय है। मुझे आशा है कि एक दिन यीशु आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाए। मुझे आशा है कि एक दिन मैं स्वर्ग राज्य में होगा। मुझे आशा है कि मुझे आने वाले समय में गाड़ी मिलेगी। मुझे आशा है कि परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा करेगा। मुझे आशा है कि परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। कहता जी दृढ़ वस्तुओं का क्या है? निश्चय। कहता मुझे निश्चय है कि जो मैंने आशा की है प्रभु उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। कहता मुझे निश्चय का मतलब पक्का विश्वास है। हालेलुया। निश्चय का क्या मतलब है? पक्का विश्वास है कि जो मैंने आशा करी है, जो मेरी आस है, जो मेरी उम्मीद है, परमेश्वर उसको यकीनन ही पूरा करेगा। अब्राहम को जो आशा थी, अब्राहम को जो विश्वास था, दृढ़ निश्चय था कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। इसलिए वो चलता रहा, आशा करके वो चलता रहा प्रभु के पीछे कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। भले ही अभी मेरे पास नहीं है, भले ही आज मेरे पास नहीं है, 5 साल निकल गए हैं, 10 साल निकल गए हैं, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर मुझे एक बेटे के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में परमेश्वर मुझे बड़े घर के साथ क्या करेगा, ब्लेस करेगा। कहता आशा एक विश्वास है, वो आशा की गई वस्तुओं का पक्का क्या है, निश्चय है, दृढ़ निश्चय। आशा मैं आस करता हूं मेरे आने वाले समय में क्या होगा, मेरे पास एक बड़ा घर होगा। मैंने आशा लगाई और फिर मैंने पक्का विश्वास कर लिया कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा कर लिया, उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि प्रभु मुझे देगा ही। ये है विश्वास है। दिखता नहीं है लेकिन मैंने क्या कर लिया है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैंने क्या किया है। अब्राहम को दिखाई नहीं देता था। अब्राहम सारा गर्भवती दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी जो आर्थिक उसकी जो शारीरिक अवस्था थी वो ऐसी नहीं थी कि उसको नजर आएगी ये एक बच्चे को जन्म दे सकती। हो सकता है आपको अपना बिजनेस नजर आए कि ये फल नहीं ला सकता है, ये आगे चल नहीं सकता है। आपको अपनी जॉब नजर आए कि ये आगे नहीं बढ़ सकती है। आपको नजर आ रहा हो कि मैं किराए के मकान के ऊपर रह रहा हूं, मेरा घर नहीं बन सकता है। उसको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने विश्वास कर लिया। किसकी बात के ऊपर है? प्रभु की बात के ऊपर। कितने सुन रहे हैं? किसके ऊपर विश्वास किया उसने? प्रभु की बात के ऊपर। अपने धन के ऊपर नहीं, दौलत के ऊपर नहीं, उसने प्रभु की बात के ऊपर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। और पक्का विश्वास कर लिया कि सचमुच परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ क्या करेगा, भले ही उसको नजर नहीं आ रहा था। कई बार उन्होंने किया होगा, ट्राई किया होगा, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। हकीमों ने बोल दिया कि सारा जो है बांझ है, ये पुत्र को जन्म है नहीं। मेडिसिन खाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, वो दवाएं काम नहीं आ रही होंगी। हो सकता है आपने दवाएं खाई, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया, कोई कई तरह का आपने ट्राई किया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन एक दिन आपने वचन को सुना तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बांझ का गर्भ बसाता है और उसको बच्चों वाली बना के उसके मन को क्या कर देता है, आनंदित कर देता है। हालेलुया। और आपने इस वचन को सुना और अपने मन में इस वचन को रख लिया और उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर बांझ का गर्भ बसाता है और उसको बच्चों वाली बना के उसके मन को आनंदित करता है। तो कहता है इस बात के ऊपर जब तूने विश्वास कर लिया तो ये बात तुम्हारे विषय में धर्म की गिनी जाती। तब परमेश्वर तुझे विश्वासी जानता है, तब परमेश्वर तुझे धर्मी जानता। परमेश्वर ने उसको धर्मी कब जाना? जब उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ क्या करेगा, ब्लेस कर देगा। हालेलुया।
20 सालों तक, 24 सालों तक वो चलता रहा प्रभु के पीछे, लेकिन 25वें साल में परमेश्वर ने उसको पुत्र के साथ क्या कर दिया? ब्लेस कर दिया। 100 साल की उम्र में प्रभु ने उसका बेटे के साथ ब्लेस कर दिया। बोलो हालेलुया। आपका समय आएगा, चाहे आज नहीं हुआ, एक दिन आएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो आप मांग रहे हैं उन आशीषों के साथ प्रभु ब्लेस कर देगा। कहता अब विश्वास है, आशा की हुई आशा, मुझे आशा है कि एक दिन ये बड़ा चर्च होगा। हालेलुया। आपको आशा है, आशा मतलब होप। पंजाबी की बोलते हैं मैनू आस है, की बोलते आप? मैनू आस है एक दिन रब करेगा, मैनू आस है एक दिन बड़ा बिजनेस करेगा, मैनू आस है प्रभु एक दिन इन्हों भी पुत्र देवेगा, मैनू आस है कि मेरा बेटा और मेरी पुत्री भी जी बड़ी नौकरी के उत्ते लगेगी, मैनू आस है। क्योंकि किथे लिखा है? परमेश्वर दे वचन दे विच लिखा, और लिखा है विश्वास आस कीतियां हुईयां गल्लां दा दृढ़ निश्चय है। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ आ रही पूछो। मैं पंजाबी च दसदा, मैनू आस है कि मेरा एक चर्च जिहड़ा है आने वाले समय च लखां दे विच होवेगा। ये मेरी की आ? आस है। आस है, ठीक है, इन्ना लगा समझ? मेरी आस है आने वाले समय च बड़ा चर्च होवेगा। ये मेरी की आ? आस है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? हाँ, इतना समझ लग गया? हालेलुया। आगे चलते हैं। कहता अब विश्वास है आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय है। मैनू आस है प्रभु मैनू की देवेगा? गड्डी देगा। मैनू आस है ये चर्च ਵੱਡਾ होवेगा। ये मेरी की है? आस। इतना समझ आया सारे? ऑनलाइन सबको समझ आया? कमेंट करके बोलो इतना मुझे समझ आया। मुझे आस है। बोलो मुझे क्या है? अब विश्वास क्या है? विश्वास अब बताते हैं। मैनू आस है प्रभु मैनू गड्डी देगा, मैनू आस है प्रभु मैनू बड़ा घर, मैनू आस है प्रभु मैनू बड़ा चर्च देवे। ए मेरी की है? कहता आस दा पूरा भरोसा होना, गल्लां दा पक्का भरोसा है ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। हालेलुया। कहता जेड़ी मैं आस लाई है प्रभु दे उत्ते ओदे उत्ते पक्का विश्वास कर लेना कि ये होएगा ही होएगा। वो आस उत्ते पक्का यकीन कर लेना कि पक्का विश्वास कर लेना भी भावें हड़ आए ते भावें नेरियां आण, ये विचन जेड़ा आ जेड़ी मेरी आस है पूरी होवेगी ही होवेगी। इनू क्या जांदा आ? विश्वास। लगी समझ या नहीं लगी? हालेलुया। लगी हले समझ? मेरी आस है प्रभु मैनू की देवेगा। हुण सोनू भाजी दी विश्वास है गड्डी मंगदे ने, एक वड्डी वर्कशाप मंगदे, ये तुहाडी की आ? आस है। ठीक है जी। तुसी हुण प्रभु दे अगे दुआ कर रहे हो ते तुसीं ओह गल ते पक्का यकीन कर लेना वा कि मैनू वड्डी गड्डी मिलेगी ही, मैनू वड्डी वर्कशाप मिलेगी ही। ओह पक्का विश्वास करन नूं की बोलिया जांदा आ? विश्वास। हालेलुया। प्रभु ते लाई हुई आस दा ते उत्ते भरोसा करन नूं की किया जांदा आ? विश्वास। हालेलुया। माई थी कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग गई। हालेलुया। मेरी आस है बड़ा चर्च दी, मैं हुण इस गल ते पक्का भरोसा कर लवांगा, पक्का विश्वास भरोसा कर लवांगा। ये गल नूं की किया जांदा है? विश्वास। विश्वास। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर ने क्या? परमेश्वर ने बोला उसको कि तेरे घर में क्या होगा? उसको आस आ गई, अच्छा मेरे भी पुत्र होगा। प्रभु ने बोल दिया कि मेरे क्या होगा? प्रभु ने आपको बहुत दर्शन दे दिया कि बड़ी गाड़ी होगी तेरे पास। प्रभु ने आपको दर्शन दे दिया बड़ी लाखों की कलीसिया होगी तेरे पास। हालेलुया। आपको क्या आ गई? आस। क्या आ गई? फिर आपने प्रभु, अरे यार प्रभु ने क्या मैनू, ते प्रभु ने क्या है? ये पक्का होएगा ही, एक होएगा ही। बोलो होवेगा ही, होवेगा ही। प्रभु ने मैनू किया वचन कह रहा कि ये तेरे जीवन दे विच होएगा ही। ये गल ते पक्का भरोसा कर लैन नूं की किया जांदा आ? विश्वास है। अगर तुसी प्रभु दी कही हुई गल ते पक्का भरोसा कर लेंदे हो ते परमेश्वर दे विखे तुहाडे वास्ते की आ? विश्वास। इनू की किया जांदा आ? विश्वास। देखदा नहीं आ लेकिन असी कर लिया भरोसा। गड्डी हले नजर नहीं आ रही, बड़ा घर नजर नहीं आ रहा, बड़ी वर्कशॉप नजर नहीं आ रही, बड़ा चर्च नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने भरोसा कर लिया कि प्रभु ने मुझे बोला है और वो करेगा ही। तो फिर जो नहीं भी होना वो भी आपके जीवन में होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया? उस रोग ने विश्वास कर लिया।
नहीं नजर आ रहा था। कहती मैं पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। उसने भरोसा कर लिया कि मैं छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास कर लिया। लोग कहते नहीं होना, हाथ ना लाइए, शुद्ध औरत है तू, ऐसा है वैसा है, बीमारी तेरे को मुश्क आंदी है, वो अजे आ। कहती नहीं, मैं जावांगी और पल्ले नु हाथ लावांगी ते चंगी हो जावांगी। हालेलुया। और ओदे आस ने ओनू की कर दिता, ओदी आस ने ओनू की कर दिता, ओदे विश्वास ने की कर दिता। ओने पहले की लाई आस, की लाई घरे बैठी सीगी, की बैठी सी घरे बैठी। ओनू पता लगा यीशु ने अज इधरों दी की करना है, ओदे मन च आ गई आस। फिर हुण सब कुछ कर लिया वा, हुण इको ही चीज आ कि अगर मैं यीशु दे पल्ले नू छू लिया ते मैं की हो जाना वा। ओनू आस आ गई, एक होप आ गई, एक आशा आ गई उसके मन में कि मैं छू लूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी। और उसने भरोसा कर लिया, शक नहीं किया। क्या कर लिया? भरोसा कर लिया कि मैं छू लूंगी और मैं तभी चंगी। और फिर वो घर से क्या हो गई? निकली, घर से निकली और दबती दबाती, ठेडे खाती, धक्के खाती हुई और मरते हुए, और लोग उसको मारते पीटते थे, इधर धक्के मुक्की करते थे। और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ी और उधर में से यीशु के पलड़े को क्या कर लिया। और मेरा विश्वास है उसने खड़े होकर नहीं छुआ था। किसी के पल्ले को छूना कैसे छुआ जाएगा? मान लो वो उसने दुपट्टा ले रखा, जहां तक आ रहा था तो कैसे छुआ होगा? जमीन पे लेट गए। हाँ जी, लेटती लेटती गई होगी, बीमार थी, चला नहीं जा रहा, लहू बहने की बीमारी थी, कमजोर हो चुकी थी, कैसे गई होगी वो? लेटते लेटते घुटनों के बल, छिलकियां होनियां बावां भी, गोडे भी की होणगे, छिले होणगे, खेने लत्त भी आ गई होएगी, पैर दे उत्ते हत्थ भी, सॉरी हत्थ दे उत्ते पैर भी आगे होणगे, खेने उन्हें मुक्का भी मारिया होना, कोई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ भी पिया होना है, बीमार सीगी। हालेलुया। चंगी होंदी ते तुर के सीधा जाती, लेकिन वो क्या थी? बीमार। गिरते पड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए वो उधर में हाथों के ऊपर उसके पैर रख रहा है, कोई उसको धक्का मुक्की कर रहा है, किसी का घुटना बच गया, किसी की टांग बच गई, फिर भी वो गिरती पड़ती हुई जाई और यीशु के पलड़े को क्या कर लिया? छू लिया। और उसकी आस ने उसे क्या कर दिया? हालेलुया। आस ने क्या कर दिया उसको? कहता अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय है। कहता जो तुमने आस कर ली है, विश्वास कर लो कि प्रभु उसको करेगा ही करेगा। आस रख लो कि अगर बेबी नहीं हो रहा, आस लगाओ प्रभु के ऊपर, विश्वास करो, प्रार्थना करो तो प्रभु कहता तेरे लिए हो जाएगा। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ये प्रमाण है परमेश्वर का, ये सबूत है कि ये सूरज चांद सितारे पहले नहीं थे, प्रभु ने वचन के द्वारा क्या कर दिया? इसको बना दिया। ये चर्च नहीं था, ये ख्वाबों में था, हमारे दर्शनों में था। प्रभु ने जब 2016 में चुना तब परमेश्वर ने ये दर्शनों में दिखाया था कि ऐसा ऐसा चर्च होगा, ऐसे लोग आया करेंगे, ऐसे लोग चंगे हो जाएंगे, तुम ऐसे प्रीच किया करोगे, ऐसे लोग रोगी चंगे हो जाया करेंगे। ये सब कुछ कहाँ था? प्रभु के दर्शन दिया था प्रभु ने, और हमें क्या दे दी? आस। हमें क्या आ गई? आस आ गई। उस रात जब प्रभु ने हमें चुना था, हमसे बात करी, उस दिन हमें मिली थी एक आस। क्या मिला था? कुछ नहीं, बस एक आस मिलेगी। हालेलुया। की मिलिया सी सानू? आस। आस मिलेगी कि एक दिन सानू में परमेश्वर की करेगा? बताएगा। उस दिन प्रभु ने सेवा दी और एक सानू आस मिल गई कि सचमुच प्रभु सानू में की करेगा। और उस आस के ऊपर हमने क्या कर लिया? विश्वास। पक्का क्या कर लिया? भरोसा। पक्का क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। भरोसा करके हमने चर्च को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। प्रार्थना करनी शुरू कर दी, उपवास करने शुरू कर दिए, इधर उधर गांव में जाना शुरू कर दिया, और विश्वास कर लिया कि एक दिन प्रभु हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। आज भी विश्वास है कि हमें परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। भले ही मनुष्य 7 बार गिरे, लेकिन धर्मी को परमेश्वर उठा खड़ा। कहता विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। कैसे धर्मी ठहरा वो? उन्हें आस ला ली, कुछ नहीं सुनिया, उन्हें गिनिया, उन्हें आस ला ली। प्रभु ने क्या तेनू मैं पुत्र दे नाल की कर दवांगा, बस एक काम कर, मेरे पिछे पुत्र कदों दिता उन्होंने? बाद विच के पहले दिता? कब दिया? पहले उन्होंने क्या की करे? चल
परमेश्वर ने अपने दास को कहा मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, सिद्ध हो, कामिल हो, दुआ कर, उपवास कर, जिथे जिथे मैं कहना उथे उथे जा, ते मैं तेनू फिर की दवांगा आशीष। पहले चलने वास्ते क्या उन्होंने मेरे पीछे। प्रभु तुहानू की कह रहा है मेरे पीछे। प्रभु की कह रहा है तुहानू मेरे पीछे चल, चल मेरे पीछे चल। मैं जिदा कह रहा उदा कर, मैं तेनू कह रहा दुआ कर, मैं तेनू कह रहा उपवास कर, मैं तेनू कह रहा आ पिंड दे विच जा, मैं तेनू कह रहा आ पोस्टर लगा, मैं तेनू कह रहा कि इत्थे जाके सेवा कर, मैं तेनू कह रहा कि रोजे रख के सवेरे दुआ कर, मैं तेनू कह रहा शाम नूं दुआ कर, मैं तेनू कह रहा पवित्रता दे विच चल। प्रभु की सानू कह रहा है, प्रभु की सानू कह रहा कि मेरे पीछे कामिल ते सिद्ध हो, कामिल ते सिद्ध हो। अब्राहम नु परमेश्वर ने क्या काबिल ते सिद्ध हो जा, तो फिर मैं तेनों ये आशीष की कर दवांगा। जब अब्राहम चलिया कामिल ते सिद्ध हो गया, परमेश्वर ने पुत्र दे नाल की कर देता, ब्लेस कर देता। हालेलुया। ओदे पुरखाओं नालों भी ज्यादा परमेश्वर ने धन दौलत दे नाल की कर देता, ब्लेस कर देता। इसहाक पैदा होया, इसहाक तो अगे पैदा होया और उस तो बाद इजराइल दे 12 गोत्रां दा के जन्म होया। परमेश्वर ने ओदी वंश नु हजारां लखां दे करोड़ां दे विच पहुंचा दिता। हालेलुया। किस करके? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर दे उत्ते की कीता? विश्वास कीता। की कीता? उन्हें विश्वास कीता कि परमेश्वर मैनू की करेगा, ब्लेस करेगा। परमेश्वर मैनू पुत्र दे नाल की करेगा, ब्लेस करेगा। आज भी तुसीं विश्वास करो। लाजर दियां भैणां कहंदियां परमेश्वर अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई लाजर कभी भी मरता। तो परमेश्वर ने उसे कहा, यीशु ने उससे कहा कि अगर तू आज भी विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को क्या करेगी? कहता आज ही विश्वास कर ले। पहले नहीं किया ते आज की कर लो, विश्वास कर दो। पहले नहीं किया ते आज विश्वास किया कर लो। पहले नहीं तुसी इन्ने साल किया ते यीशु कह रहे आज ही विश्वास किया कर लो। कहता जे तुहानू पहले नहीं विश्वास ते आज की कर लो, विश्वास कर लो। कहता आज ही विश्वास कर लेगी ते आज ही विश्वास कर लेगा ते आज ही तू परमेश्वर दी महिमा नू की करेगी? देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। कहता आगे नहीं किया, पहले समय च नहीं किया ते आज ही तू मेरे उत्ते की कर ले ते कहता तू परमेश्वर दी महिमा नू की करेंगी। अगर तू पहले भी विश्वास किया तो परमेश्वर कह रहा आज ही मेरे उत्ते की कर ले। कहता जैसे पिता के ऊपर तुम्हें विश्वास करते हो वैसा मुझ पर भी क्या करो, वैसा मुझ पर भी क्या करो। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करेगी तो आज ही प्रभु की महिमा को क्या करेगी? कहती यीशु ने कहा पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। मृत्यु और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जब वो कब्र के ऊपर गए तो यीशु ने कहा हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। कहती मैं जानती हूं कि जब पुनरुत्थान होगा सब लोग जी उठेंगे। यीशु ने कहा नहीं, तो आज भी विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को, मृत्यु और पुनरुत्थान जीवन और मृत्यु मेरे। क्या लेना चाहते हो प्रभु से? शराब लेना चाहते हैं या आशीषें लेना चाहते हैं? आशीष। दंड लेना चाहते हैं या महिमा प्राप्त करना चाहते हैं? महिमा। चॉइस इज योर्स। आस दे उत्ते भरोसा कर लेना ओदा नाम की आ। हालेलुया। कि तुहाडी आस टुटता नहीं गई, कि तुहाडी आस टुटता नहीं गई। अगर टुट चुकी है तो यीशु कह रहा आज ही की कर ले, आज ही तू की कर ले। वो कहते साडा भरा की है 4 दिनों तो तुसी कह रहे हो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा बिजनेस नहीं चला, सेवा ही नहीं चली, मेरी जॉब नहीं चली, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा घर नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। तो प्रभु कह रहा आज ही क्या कर ले, आज। पहले नहीं किया कहता ते आज की कर ला तू। जे तू आज ही विश्वास करके दुआ करनी शुरू कर दवे तो यीशु कह रहा है कि तेरे जीवन च बड़ी महिमा नूं तू की करेगा, बड़े चमत्कार नूं तू अपनी लाइफ दे विच देखेगा। सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट you have believed in me। कादे करके? जस्ट विश्वास दे, सिर्फ विश्वास दे करके तुसी बड़े चमत्कारां नूं अपनी लाइफ च प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। अब्राहम एडा बड़ा किदां होया? सिर्फ विश्वास दे करके। देख लो ने होर कुछ नहीं किया,
ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। चाहे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, चाहे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे, जे कदी मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे। मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। बोलो मैं ना डरांगा, जोर ना बोलो मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। ऑनलाइन जिस तरह बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। अगर शैतान ने अज तुहानू डरा दिता है, तुहानू धमकाया है, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ डरांगा, मैं नहीं डरांगा, मैं विश्वास करांगा। हालेलुया। कहता विश्वास से ही वो धर्मी ठहरा है। चाहे मौत भी आ जाए लेकिन वो यीशु के चरणों में, उसकी बाहों में आनी चाहिए। अगर मौत भी आए, हालेलुया, विश्वास वो कर सकता है जो आपका पैसा नहीं कर सकता। विश्वास वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है जो बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते। हालेलुया। एक अंधा कोढ़ी यीशु के पास आया, उसने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने पूछा क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? कहता हाँ मुझे क्या है, विश्वास है। मुझे क्या है, विश्वास है कि तू मुझे चंगा करे। तो यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया। अंधा आया, अंधे से पूछा क्या तुझे विश्वास है। बाइबल कहती है यीशु के पास आने वाले को विश्वास करना। क्या आपका विश्वास मरा हुआ तो नहीं? विश्वासी किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या हो, बोलो बोलो विश्वासी हो या उच्ची बोलो विश्वासी हो या जिदे अंदर विश्वास कुट के भरिया होवे विश्वासी हो या जिदे अंदर विश्वास कुट के भरिया होवे जिदे अंदर विश्वास नहीं ओ बोलो ओ विश्वासी नहीं ओ विश्वासी जिदे अंदर विश्वास नहीं। मैनू नहीं विश्वास, मैनू नहीं लगता कि प्रभु मेरे लिए कुछ है, तो फिर वो विश्वासी नहीं है, फिर वो ढोंगी है, फिर वो जीवन च कुछ भी ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਘੋਰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੱਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਬਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਨ 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 ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कई बच्चे पूरा कांप रहे होते हैं टीचर के सामने, लेकिन पूरा क्या होता है उनको आंदा जी आंदा पूरा सवाल आंदा है, पूरा आंदा भावें बाद च 0 नंबर लैके आए, लेकिन विश्वास की होंदा? विश्वास के नाल ही वो टीचर उन्होंने कहता चुप पुछदा चल उठ, अनु आंदा हाँ जी आंदा आंदा, कहता इन्हू बड़ा विश्वास है सच्ची होंदा ना, चल बह जा अगले पुछदे। हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहा है? विश्वास बोल रहा है। आप अपने मुंह से क्या बोलते हो? विश्वास। वे कक्के तो पैंदा कक्के टुपी जज्जा राड़े करना, हाँ जी वे इदा वे तो उदा तेरा इदा हो जाए, तेरी मड़ी बज जाए, तेरा इदा हो जाए, सस्सा करना हो जाए, तेरा इदा हो जाए, तेरा उदा हो जाए, ये बोलते हैं तो फिर की होएगा? फिर उदा ही मुंह तो भी बोलो विश्वास। भावें तेरी लत्तां ही कंबदियां होण, शेर के सामने खलोते हो तां भी कहना वा भी भावें मैं कहता तू भावें तू शेरां दे घोरने दे विच होवे तां भी यीशु तैनूं की करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। कहता तेनू सप भी लड़ जाएगा तां भी तेरा नुकसान है नहीं होवेगा। भजन की कह रहा संहिता दे विच कहंदा भावें मैं घोर अधिकार दी भरियां तराइयां च होके चला तो भी किसे बला तो डरांगा नहीं। तुहाडे सामने भावें तूफान ही होण तां भी किसे बला तो डरना नहीं। बोलो यीशु दे नाम च तूफान की हो जाने। हालेलुया। यीशु कह रहा इन्ना तुहाडे च विश्वास होना चाहिए। सदरक मिशक अबेदनगो नूं की सीगा? आग दी भट्ठी दे सामने खिलाता, कहंदे पा देना हुण तुहानूं इह च सार देना तुहानूं, वेख लो हले भी मान लो, माफी मांग लो, घुटने दे के माफी मांग लो, तुहानूं जान देंगे। कहंदे नहीं राजा असीं इहदे सामने मत्था टेकांगे नहीं। तो उन्होंने अग की भट्ठी दे विच पाता, उन्होंने विश्वास है कि साडा परमेश्वर छड्डाण वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल नूं विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मैनूं छड्डाउण दी सामर्थ है, जिहदे अगे मैं 3 टाइम प्रार्थना करदा वां ओ परमेश्वर मैनूं छड्डाउण दी ताकत है। एस्तर नूं विश्वास सीगा कि मेरा परमेश्वर मेरी कौम नूं की करेगा, जिहदे अगे मैं दुआवां करदी हां ओ परमेश्वर मैनूं की करेगा। हन्ना नूं विश्वास हो गया कि जिहदे अगे मैं दुआवां करदी हां ओ मैनूं पुत्तर दे नाल की करेगा? ब्लेस करेगा। लिखिया उस दिन तो बाद ओदे मूंह दे कदी भी उदासी छाई। जिदन तुहानूं विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर ने सचमुच मैनूं ये दे देना है, उदों तो बाद तुहाडे मूंह ते कदे भी उदासी नहीं आएगी यीशु दे सामर्थ दे नाम दे विच। हालेलुया। हन्ना ने विश्वास कर लिया कि हुण मैं अज तो बाद दुखी, क्योंकि यहोवा ने मेरी दुआ नूं की कर लिया आ। भावें होड़ी बाहर चलेगी तुसीं कहना यहोवा ने मेरी दुआ नूं की कर लिया आ। मैं गड्डी दे नाल की हो चुका आ, मैं वड्डे बिजनेस दे नाल की हो चुका आ, मैं वड्डी चर्च दे नाल की हो चुका आ। लिखा उस दिन तो बाद ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੋਸਰੀ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਸੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਬੜੂਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ कि बड़ी वड्डी ओनू कोई खुशखबरी मिल गई की उन्हें सोच के एडा की खुश हो गई हो विश्वास करके। हालेलुया। की होया उदन ओदे जिंदगी दे विच की होया? बोलो विश्वास कीता। ओने जेड़ी आस लाई ही ओते पूरा पूरा विश्वास ओनू हो गया। हालेलुया। जेड़ी ओने आस लाई ओते पूरा पूरा ओनू की हो गया कि हुण यहोवा ने मेरी दुआ नूं की कर लिया आ ते सचमुच आउंदे साल दे विच ओदे घर दे विच पुत्तर सैमुएल पैदा हो गया। बोलो हालेलुया।
जिदन उन्हें पक्का की कर लिया, जिदन पक्का की कर लिया ते उदन ही अगले साल दे विच उहदे घर दे विच पुत्र पैदा फिर वो कदी भी उदास नहीं हुई। अगर तुहाडे मन दे विच अज उदासी है ते अज पक्का विश्वास कर लो कि प्रभु ने मैनूं ਵਧਾਉਣਾ ही। अपने पड़ोसी नूं कहो कि प्रभु ने मैनूं ਵਧਾਉਣਾ ही ਵਧਾਉਣਾ वा। लोकी भावें जो मर्जी कहन, शैतान भावें जो मर्जी करे, तेनू पता वेखो ਉਹਦੇ हल तेनू पता मैं बदना ही बदना, मैं बदना ही बदना। जिन्ना को बेबी नहीं उन्होंने कहो मेरे घर बेबी होना ही होना। प्रभु ने मेरी दुआ को सुन लिया है। जेडे बदना चाहते बिजनेस करो करना बोलो मैं बदना ही बदना वा, मैं बदना ही बदना है, मैं बदना ही बदना है। भावे जिन्ना मर्जी शैतान जोर लाए मैं बद के ही रहना है, मैं बदना ही बदना है क्योंकि मैनू पक्का की हो गया है, विश्वास हो गया है, पक्का की हो गया है, विश्वास हो गया है। जेड़ी मैं आस लाई आ उत्ते मैनू पक्का किया, विश्वास है। मेरे परमेश्वर ने मैनू किया, विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। किन्नियां नू समझ आई बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिन्नियां नू समझ आ चुकी बोलो आमीन, आमीन। बोलो मैनू समझ आ गई है, मैनू समझ आ गई है, मेरी आस पूरी होने जा रही है। हालेलुया। विश्वास की है हुणे बोल चले, विश्वास की है, आस की है, आस दे उत्ते पक्का भरोसा, ओदा नाम की है विश्वास है। हालेलुया। इधर समझ लगी, विश्वास की है, आस दे उत्ते पक्का भरोसा, आस दे उत्ते पक्का भरोसा, ओदा नाम की है विश्वास है। इधर पता लग्या आस दे उत्ते पक्का भरोसा कर लैन नूं की कहंदे आ विश्वास है, विश्वास। हालेलुया। ते फिर कदी कोई पुछे ते उन्होंने की कर दियो, दस दियो। ते बाइबल कहती है जिन्नियां ने यीशु दे वाले तक्या कदे भी शर्मिंदे नहीं होए। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਲ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ? बोलो असमाना तो, असमाना तो स्वर्गां नूं बनाउण वाले परमेश्वर तो आएगी। प्रभु तुहानूं इन्हां वचनां द्वारा बहुत सारी आशीष दे हत्थां नूं उठा के इस वचनां दी तारीफ करांगे ताकि असीं पूरा पूरा विश्वास कर सकीए। आमीन। अपने हत्थां नूं उठा के प्रार्थना करो सब जन। बोलो परमेश्वर असीं आस कीती हुई वस्तुआं ते पक्का भरोसा कर सकीए। अपनी अपनी आस को अपने मन दे विच रखो, जो तुहानूं आस है आस को अपने मन दे विच रखो ते बोलो परमेश्वर मैनूं पक्का भरोसा है। अगर बेबी नहीं है बोलो परमेश्वर मैनूं पक्का भरोसा मैनूं बेबी मिलन जा रहे हैं। अगर कारोबार नहीं है बोलो परमेश्वर मैनूं कारोबार मिलन जा रहे हैं। अगर तुहाडे घर विच तुहाडे घर में तुसीं किराए ते रहिंदे हो बोलो परमेश्वर मैनूं घर मिलन जा रहा है, परमेश्वर मैनूं घर मिलन जा रहा है। अगर तुहाडे कोल चंगाई नहीं है बोलो मैनूं चंगाई मिलन जा रही है। अपने हाथ उठा के बोलो मैनूं चंगाई मिलन जा रही है, बोलो मैनूं चंगाई मिलन जा रही है। परमेश्वर अपने हाथ उठाओ तो प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आस कीती हुई वस्तुओं पे पक्का भरोसा कर लो। ये तो विश्वास के अब्राहम ने विश्वास किया अते हमें पुत्र को पाया अते बाइबल दे विच लिखिया होनी जेडी संतान सी वह सारा करोड़ अरबा खरबा दे। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है एनएससी मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड जीटी रोड बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रोफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रोफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो जे डालेगी उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है, कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, और हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदहियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया, अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गदहियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उस जगह शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गदहियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गदहियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अब इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननमा जोवरेरे परमेश्वर आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।